Hello students, welcome back to our channel The Agri Researcher. Today we discuss about next class, our sixth class. 5 क्लास अपनी हो गई है और 5वीं क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से इंसेक्ट ऑर्डर याद हो गए और उस ऑर्डर में जो मैंने ट्रिक बताई है 2 वाली, 5 वाली, 9 वाली, 10 वाली, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली एंड यू रिमेंबर इन योर लाइफ, यू डोंट फॉरगेट, क्योंकि वो ट्रिक ही ऐसी थी सर कि भूल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। अब आप टेक्सोनॉमी के छठे लेक्चर में अपने बात करेंगे कि उन ऑर्डर की ट्रिक तो पढ़ ली सर, ऑर्डर तो हमारे याद हो गए, पर उन ऑर्डर में है क्या, उनके अंदर कौन सा पेस्ट आ रहा है पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर पेस्ट के पर्टिकुलर क्या फीचर है। ठीक है, तो उन फीचर की बात करेंगे। उस इंसेक्ट के जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर का जो एक सिनोनिम्स होता है, आपके भी जैसे नाम होते हैं अलग अलग, किसी ने कुछ रखा होता है, वैसे इनके भी अलग अलग नाम होते हैं और उनका भी एक इटिमोलॉजी होती है। इटिमोलॉजी मतलब सीधा से कहूँ तो शब्दों को तोड़कर लिखा होता है कि इस शब्द को अगर तोड़ें, थाइसिनोप्टेरा का जो फ्रिंग, थाइसिन्यूरा का जो थाइसिन का मतलब फ्रिंग है, तो वो इटिमोलॉजी है। और कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इसका, ओल्ड पेपर में आया हुआ इटिमोलॉजी का, तो क्यों ना इनको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया जाए। ऑर्डर याद हो गए, अच्छी बात है, पर इनके अंदर भी कुछ याद हो तो सर क्वालिटी कंटेंट तो तभी इंक्रीज होगा, तभी वो एक अच्छे रिजल्ट की ओर अपने जा पाएंगे। ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर याद हो गए, ऑर्डर का पर्टिकुलर पेस्ट याद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उस अंदर भी अपने को कुछ आना चाहिए। उसी को लेकर अपने जो छठा लेक्चर है उसमें बात करेंगे। सो पहले अपने 4 ऑर्डर मैंने बताए थे आपको कि थाइसेन्यूरा डीपीसी, क्या बताया था? थाइसेन्यूरा डीपीसी, थाइसेन्यूरा, डी से डिप्ल्यूरा, पी से प्रोट्यूरा, सी से कोलम्बोला। ओके, सो ये कौन से थे? एमेटाबोला वाले, जो जिसमें विंग नहीं होते, विंगलेस इंसेक्ट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस जिसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उसका पहला ऑर्डर कौन सा सर? थाइसेन्यूरा, उसकी बात करने जा रहे हैं। ओके, थाइसेन्यूरा में क्या है, जो उसका सिनोनिम्स है वो क्या है? एक्टोगनेथा। व्हाट इज एक्टोगनेथा? ओके, एक्टोगनेथा क्या है? इस डीपीसी को छोड़कर, सीधी सी बात है, डीपीसी को छोड़कर जितने भी ऑर्डर है वो क्या है? एक्टोगनेथा। तो सर ये क्या है? एंडोगनेथस, एंडोगनेथस। ठीक है, ये जो एमेटाबोला है उसके 4 ऑर्डर है, उस 4 में से एक थाइसेन्यूरा, एक ऐसा ऑर्डर है जो एक्टोगनेथा है, और बाकी के बाकी जितने भी मेटाबोला के भी जितने भी ऑर्डर है वो भी एक्टोगनेथा है। लेकिन जो 3 ऑर्डर है, डिप्ल्यूरा, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला, वो क्या है? एंडोगनेथा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उनके वाले तो वो सारे एक्टोगनेथा है, वो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये थाइसेन्यूरा है जो एक एमेटाबोला है, विंगलेस इंसेक्ट है, इसमें ये एक्टोगनेथस इंसेक्ट है, ये पूछा जाता है कभी कभी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि ऐसा इतना बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसको बेसिक को भी पूछ लिया जाता है और ये अपने आप में बेसिक लग रहा है लेकिन है नहीं। सो सिनोनिम में बात करें, एक्टोगनेथस से बात होगी। एक्टोट्रॉफी, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है सर? ट्रॉफी जो खेल में मिलती है वो नहीं, ट्रॉफी का मतलब ही कहीं न कहीं क्या होता है? गनेथस, यानी कि पार्ट, माउथ पार्ट से बात है। सो ये बात एक्टो में होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी यानी कि वर्ड को तोड़ मोड़ कर उनके पर्टिकुलर मीनिंग बताना कि इसका नाम थाइसेन्यूरा क्यों रखा गया, क्या उस पोस्ट से इसका संबंध है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी हर किसी का नाम रख देंगे, बिल्कुल उसी प्रकार इटिमोलॉजी में पहले इसमें क्या रहा है? थाइसेन्यूरा। तो पहला है थाइसेन, थाइसेन का मतलब होता है फ्रिंग। क्या होता है? फ्रिंग।
और ऊरा का मतलब क्या होता है, टेल, पूंछ। ठीक है, थाइसे मतलब फ्रिंग और ऊरा का मतलब क्या होता है, टेल। अगर इसमें अपने एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, थाइसिनुरा क्या था, बीएसएफ। क्या था, बीएसएफ मतलब सर ब्रिस्टल टेल। ब्रिस्टल टेल, एस से क्या था, सिल्वर फिश, एफ से क्या है, फायर ब्रेड। कोई दिक्कत यहाँ तक, तीनों एग्जाम्पल बीएसएफ के साथ, कि थाइसिनुरा बीएसएफ में लगी हुई है, यानी कि ब्रिस्टल टेल, सिल्वर फिश, फायर ब्रेड। क्या बात है सर। तो थाइसिनुरा का बीएसएफ, ब्रिस्टल टेल, सिल्वर फिश और फायर ब्रेड। सिल्वर फिश बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कोई ये पूछे ना पूछे, ये पूछे जा सकता है, लेकिन आजकल एग्जाम में ब्रिस्टल टेल, फायर ब्रेड को ज़्यादा चर्चा में लाया जा रहा है, क्योंकि ये हर कोई जान रहा है। सो जो अभी एग्जाम आ रहे हैं, जो 2025 2024, उसमें फायर ब्रेड और ब्रिस्टल टेल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि सिल्वर फिश हर कोई जानता है, आपके भी कैलेंडर के पीछे, आपके भी घर में, आपके भी लाइब्रेरी में, आपके किताबों के आसपास सिल्वर फिश मिल जाएगी। ठीक है, सो ये होगी बात इसके एग्जाम्पल की, किस थाइसिनुरा बीएसएफ। अब अगर बात करूं मैं उसके करैक्टर की, तो ये कहाँ होता है सर, आपने बता दिया, ये आपके घर में, लाइब्रेरी में, कैलेंडर के पीछे, आपकी जो अलार्म, जो घड़ी लगी है वहाँ भी हो सकता है, ये आपकी बुक्स है, उसकी बाइंडिंग है, वो खाता है, वो सिल्वर फिश है। इसका मेन फीचर, वन पेयर सिरसाई। सिरसाई जो क्या है, एक आउट ग्रोथ, जो इस लास्ट सेगमेंट एब्डोमेन पर होता है उसका। ठीक है, तो सिरसाई है। इसके अलावा इसमें मीडियन क्यूडल फिलामेंट भी होता है, मीडियन क्यूडल फिलामेंट, ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, या तो एक्टोग्नेथिस का आता है, इसके अलावा इसका एग्जाम्पल थाइसिनुरा बीएसएफ, और या फिर इसका मीडियन क्यूडल फिलामेंट, ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन। और ये ऐसे आ सकता है कि होम, लाइब्रेरी, कैलेंडर के पीछे वो बुक बाइंडिंग होता है, उसमें कौन खाता है, तो वो सिल्वर फिश होता है, वो आता है। कभी कभी थाइसिनुरा का ये भी पूछ ले, अभी नया ट्रेंडिंग जो चला है उसमें ये यूरा टेल होता है, फ्रिंग ब्रिंग होता है, ये पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना नहीं जाता, वो ये या ये दो ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट अपने ऑर्डर पे बात करें, तो कॉलम बोला कि पहला अपना ऑर्डर क्या था, थाइसिनुरा डीपीसी। थाइसिनुरा हो गया। अब अपने कॉलम बोला की बात कर लें, बाद में यहाँ पे डीपीसी पूरे की बात कर लेंगे। सो कॉलम बोला में क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, ओलिगोनेथा, ओलिगेनोटोमा। क्या है, ओलिगेनोटोमा। ठीक है, उसका अलग था, इसका अलग। इसका इटिमोलॉजी, COLL, यानी कि कोल मतलब क्या होता है, ग्लू, ग्लू गम। इम्बोल मतलब पेग। ठीक है, पेग या वेज भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वेज, पेग या वेज। इसका करेक्टर क्या है मेनली, ये भी क्या है सर, एक्टोग्नेथस। क्या है, एक्टोग्नेथस। ओके, इसमें कोलम बोला में क्या आता है, मेनली सिमिंथिस विरिडिस। ठीक है, सिमिंथिस विरिडिस। और अब इसके जो मेन करेक्टर है वो बात करें, मेन करेक्टर में क्या है, इसके चार चीजें, तीन चीजें याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेरनाइट, उसका जो पहला जो स्टेरनाइट होता है, मतलब स्टेरनाइट बोले तो उसके जो पहला ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, अपने स्टेरनाइट कहते हैं। ठीक है, सो पहले स्टेरनाइट में क्या, वेंट्रल ट्यूब होती है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये अपनी वो है, क्या सर, ये कोलम बोला में क्या आता है सर, स्प्रिंग टेल आता है। ठीक है, इसके ये तीन पेयर है, जो भी है, इसका जो ये फर्स्ट पेयर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट पेयर का क्या नाम है, वेंट्रल ट्यूब
कोलोफोर या फिर ग्लूपेग। क्या नाम है? वेंट्रल ट्यूब, कोलोफोर या ग्लूपेग। ठीक है। सो ये क्या काम करता है? ये काम करता है रेस्पायरेशन का। वेंट्रल ट्यूब, कोलोफोर या ग्लूकोग ये क्या करता है? रेस्पायरेशन का, एडिशन का, वाटर एब्जॉर्बेशन। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट आता है, जो तीसरा स्टेरनाइट है, उसका क्या नाम है? हेमुला। क्या है? हेमुला। हेमुला या फिर टेनाकुलम या फिर रेटिनाकुलम। इसके नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि हेमुला, टेनाकुलम या रेटिनाकुलम। ये क्या करता है? जो ये फोर्थ स्टेरनाइट है, इसको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। ठीक है, होल्ड करके रखता है। फोर्थ स्टेरनाइट कौन सी है? फर्कुला। ठीक है। सो टेनाकुलम है जो ये थर्ड स्टेरनाइट है, इसकी दो पार्ट होते हैं। एक तो इसका क्या होता है? बेसल पार्ट होता है, और एक इसका क्या होता है? डिस्टिल पार्ट होता है। जो बेसल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस। आजकल ये पूछे जाने लग गए, कॉर्पस। या फिर डिस्टिल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? रामी। ठीक है। ये इंसेक्टा बुक अगर पास आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हो, वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। डिस्टिल। उसी प्रकार फोर्थ में भी दो चीज़ें होती है, उसमें भी बेसल और डिस्टिल होता है। तो बेसल जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? मेन्यूब्रम। और जो डिस्टिल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? मुक्रो। फोर्थ पार्ट का वैसे नाम क्या है? फर्कुला। फर्कुला या स्प्रिंगिंग ऑर्गन। स्प्रिंगिंग ऑर्गन, फर्कुला या स्प्रिंगिंग ऑर्गन। और तीसरा क्या है? डिस्टिल जो वो हेमुला। हेमुला का दूसरा नाम टेनाकुलम या रेटिकुलम। और पहला वेंट्रल ट्यूब या कोलोफोर या फिर ग्लूपेग। ठीक है। पहला वेंट्रल ट्यूब, कोलोफोर या ग्लूपेग। दूसरा हेमुलर, रेटिनाकुलम या टेनाकुलम। और तीसरा जो चौथे सेगमेंट पे होगा, पहला पहले सेगमेंट पे, दूसरा सेगमेंट एब्सेंट होगा। ऐसे याद रखना, पहला तीसरा चौथा। कैसे याद रखना? पहला तीसरा चौथा। ओनली स्किप सेकंड स्टेरनाइट। ओके, ये बात होगी अपनी। और ये एक्टो नहीं है, ये एंडोगनेथस है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि थाइसिनुरा एक ही एक्टोगनेथस होगा, बाकी सारे जितने भी है वो क्या होंगे? जो एमेटाबोलम है वो एंडोगनेथस होंगे। सो ये बात होगी। इसमें पहला स्टेरनाइट वेंट्रल ट्यूब, दूसरा ये हेमुला, तीसरा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये हेमुला क्या करता है, तो ये फर्कुला को होल्ड करने का काम करता है। ये बात होगी अपनी थाइसिनुरा और कोलम्बुला की। नेक्स्ट ऑर्डर की अपनी बात करें तो वो है डिप्ल्यूरा। डिप्ल्यूरा का एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो मैं वो क्या है? जेपी गिड्स। क्या है? जेपी गिड्स या डिप्ल्यूरेंस। इसको आप याद रख सकते हो, डिप्ल्यूरा यानी कि डिप्ल्यूरेंस। ठीक है। या फिर इसे याद रखना डीजे पर नाच। ठीक। इसमें ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंडोगनेथस। ठीक है, ये आपको बता ही दिया कि एक्टोगनेथस या एंडोगनेथस क्या होते हैं। सो ये क्या होते हैं? एंडोगनेथस। इसके अलावा ये भी एंडोगनेथस होते हैं। ठीक है। एंटीना क्या होती है? इसमें सेगमेंटेड होती है। कंपाउंड आई ओसिलाई क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। क्या होती है? ओसिलाई या कंपाउंड आई क्या होती है? एब्सेंट होती है। और टर्मिनल जो उसमें बताया था ना, क्यूडल, मीडियन क्यूडल, टर्मिनल फिलामेंट होता है। इसमें क्या होता है? टर्मिनल क्यूडल फिलामेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ये हमारी बात थी डिप्ल्यूरा की। इसके बारे में ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, सिर्फ जेपी गिड्स, डिप्ल्यूरा एग्जाम्पल याद रखना। ये एंटोगनेथस होता है, एंटीना इसमें सेगमेंटेड होती है, और कंपाउंड आई ओसिलाई एब्सेंट होती है, टर्मिनल फिलामेंट भी एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें प्रोट्यूरा की, तो प्रोट्यूरा का एग्जाम्पल प्रोट्यूरेंस हो गए, प्रोट्यूरेंस। ठीक है, प्रोट्यूरेंस हो गई। या फिर एग्जाम्पल इसका हो गया टेंसल टेल। टेंसल टेल ये तो इससे जुड़ा हुआ ही है, ये नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा तो ये टेंसल टेल पूछेगा। ओके, इसका जो सिनोनिम्स है ये इंपॉर्टेंट है। ये मैच द फॉलोइंग में 2024 2025 आई थिंक 24 में आया हुआ है। ये मायर मिनोटिमा मेटा क्या है? प्रोट्यूरा का सिनोनिम्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायर मिनोटोमेटा। ठीक है, इसमें एंटीना और कंपाउंड आई क्या होते हैं? एब्सेंट होता है।
ये भी मैच द फॉलोइंग 2025 में आया हुआ है। ओके, ये भी आया हुआ है 2024 में और ये 2025 में। ओके, सो प्रोट्यूरा में ये दो इंपॉर्टेंट बातें, वो टेंसिल टेल इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि एनामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। एनामॉर्फोसिस क्या होता है कि अगर मेलिपिगियन ट्यूब्स अगर नंबर में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, किसमें, नंबर में इंक्रीज हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, एक जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, एनामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, एनामॉर्फोसिस। सो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एनामॉर्फोसिस। तो एनामॉर्फोसिस क्या है कि जो मेलपिगियन ट्यूब्स है उसके नंबर में इंक्रीज होना क्या है, एनामॉर्फोसिस। ठीक है, ये बात होगी आज अपनी। सो जो है एमेटाबोला के अपने 4 ऑर्डर थे वो अपनी इस सीरीज में कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में, जो अपना छठा लेक्चर था। ठीक है, सो पहला था अपना थाइसिनूरा, उसके बाद में डीपीसी। डीपीसी तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, एंडोग्नेथिस है, और बाकी सारे वो थाइसिनूरा क्या है, एक्टोग्नेथिस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसमें इंपॉर्टेंट बात थाइसिनूरा का बीएसएफ में सिल्वर फिश एग्जाम्पल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो फायर ब्रेट और दूसरा स्प्रिंग टेल था बीएसएफ में, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा इसमें मायर मिनोटिम मोटा, ये भी इसका सिनोनिम्स है, जो कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सो ये थी हमारी 6 लेक्चर, जिसमें अपने 4 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास अपने बात करेंगे एम्फेमेरोप्टेरा के बारे में। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।